शक्ति यूट्यूब चैनल से मैं राहुल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो ये कॉल रिकॉर्डिंग लेकर के आया हूं, इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे तरीके से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग में मेरे द्वारा ही बातचीत की गई है। एक्चुअली किस्त फाइनेंस की तरफ से एक ग्राहक को गाली गलौज किया गया और बदतमीज़ी से बात की गई। तो देखिए, गाली गलौज खाने के बाद में, बदतमीज़ी सुनने के बाद में ग्राहक जबकि पेमेंट करने के लिए तैयार होता है, तो वो पेमेंट कैसे करेगा बताइए? आप मुझे बताइए, वो पेमेंट किस तरीके से कर देगा? तो आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सुने और लास्ट तक सुने और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जिस तरीके से बात की है इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपको भी एक बात करने का आपके अंदर जो हौसला बनेगा। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सुने और लास्ट तक सुने। तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग जय जन शक्ति यूट्यूब चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया जय जन शक्ति यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें। उससे क्या होगा, कोई भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक हमारा चैनल है आर निमेश न्यूज़ के नाम से, उस पर काफ़ी खुलासे किए जाते हैं हमारे द्वारा, तो आप आर निमेश न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे द्वारा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो उसका जो ऊपर आपको शो करेगा, आप वहाँ भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा इस रिकॉर्डिंग को। अगर आपने एक भी कहीं से भी मिस कर दिया तो फिर आप इसमें खुद जिम्मेदार होंगे, मैं इसमें फिर आपको कुछ नहीं कह सकता। तो आप इसको कहीं से कहीं भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैम बोलिए। सर मुझे पेमेंट चाहिए। मैम मुझे वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरे घर को बेच के जा रहा था ना। अरे सर, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कंपनी छोड़े उसको कितने मंथ हो चुके हैं, मैं कितने इंग्लिश में बोल रही सर, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? या मैं कोई और लैंग्वेज में बोल रही सर, आपको नहीं समझ में आ रहा है? या मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये मैं समझूं क्या आपको पेमेंट करना ही नहीं है, इसलिए आप वो बंदे को ढूंढ रहे हो? अगर आप सच में बोल मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी है ना सर, आप पेमेंट करके फाइल क्लोज कर चुके होते सर। और जो आप मेरे कांटेक्ट वालों को कॉल करके धमकियां गालियां दे चुके उसका क्या होगा फिर? मैं आपका पेमेंट तो करूंगा सर। मेरे पर्सनल देखिए सर, आप मेरे पर्सनल कस्टमर नहीं हो जो मैं आपके घर वालों को फोन करूंगी, गाली गलौज दूंगी सर। ये मेरे पर्सनल कस्टमर नहीं हो आप मेरे। तो फिर किसने दी थी, आप बता सकते हो ना? पर्सनली कस्टमर नहीं हो आप मेरे, जो मैं आपको गाली दूंगी, आपके पेरेंट्स को गाली दूंगी सर। मैं क्यों गाली दूंगी आपके पेरेंट्स को? आपको तो किसने दी थी मैम, बता दो। पेमेंट करने के लिए तो क्यों गाली दूंगी मैं? तो आपकी कंपनी में कॉल किया गया था ना पहले। सर देखिए, कंपनी में ना बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसके बाद आपको तो ये भी नहीं पता किसने कमेंट किए, तो हम कैसे सर? किसी भी कंपनी पे ब्लेम करने से पहले ना तो कंपनी प्रूफ मांगती है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा कंपनी का बंदा था जिसने आपको गाली दी, उसके बाद मैं भी आपको कंफर्म कर दूंगी सर ये मेरे कंपनी में काम करते वक्त। तो मैम जितने मेरे पास कॉल किया गया डिटेल निकालो ना, किसने कॉल किया है। आपके वहाँ तो रिकॉर्डिंग होती है ना। सुनिए, आपके भी फोन में रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा ना सर। हमारे एम्प्लॉय ने आपको गाली दी, आपके पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग किए होंगे ना सर। आप रिकॉर्डिंग भेजो, देखिए रिकॉर्डिंग। मैम मेरे घर वाले सिंपल फोन रखते हैं सर। देखिए आप भी कैसे क्या बोल रहे हो, अभी आप पलट रहे हो, मतलब इसका मतलब आप है ना अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो कंपनी को ना पेमेंट करने के लिए। जस्ट अ मिनट मैम, माय नेम इज राहुल। हमारे कंपनी से आपको गाली दी गई है। आवाज आ रही है आपको मेरी बात सुनिए, आपको मेरी आवाज आ रही है मैडम? लिसन टू मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। आपका परिचय जानना चाहूंगा, पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम सुप्रिया है। सुप्रिया, मैं राहुल बात कर। सुप्रिया, मेरे पास बाय ईमेल इनका पूरा तरीके से कंप्लेंट आया है और अभी मैंने आपकी बातचीत को भी सुना और कस्टमर की बातचीत को भी सुना, दोनों की। तो पहले तो सुप्रिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ये क्या बिहेव है कस्टमर से बात करने का, कि आपके पर्सनल कस्टमर नहीं हो, गाली गलौज, ये क्या, ये आप किस तरीके से, मतलब थोड़ा समझ एक्सप्लेन करेंगे कि ये बिहेव है अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉयर हैं तो? सर देखिए, मैंने उनको कोई यूज नहीं किया, उन्होंने कब से सर एक ही रट लगा रखे। सर हमने ये भी कहा सर को कि सर हमने पर्सनली कॉल करके आपको नहीं गाली दी। उनके तरफ से सर जिस एम्प्लॉय के बारे में ये बात कर रहे हैं उनके लिए मैंने पूछा भी कि सर आपको किसने कहा, उनका नाम पता होगा, कुछ तो पता होगा, कोई तो डिटेल्स होगी। सर कॉल रिकॉर्ड
सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं सर, मैंने वो भी कहा उनको। सुप्रिया मेरी बात Personally सुनो, सर मैंने अभी कॉल अभी आप कह रही थी कि आपके कोई पर्सनल कस्टमर नहीं है। देखो पहले तो मेरी बात सुनो, आप इस समय कोई पर्सनली कॉल किसी को नहीं कर रही हैं। आप इस समय बात कर रही हैं किस एप्लीकेशन से, किस एप्लीकेशन से बात कर रही है ना आप इस समय। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हाँ। कस्टमर के प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन दिलाओ, प्रॉपर तरीके से कस्टमर को मदद करो। अब आप बताइएगा, मान लीजिए सर आपने मैंने मुझसे, प्रॉपरली मेरी बात सुनिए सुप्रिया जी, मेरी बात अभी Okay. इनकम्प्लीटेड है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर मान लीजिए मैंने आपसे लोन लिया है, ठीक है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. बनती है उसको टाइमली पेमेंट करने की, ठीक है। अगर Yes. आप टाइमली उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो मैं आपको कॉल करूंगा, आपको बताऊंगा, 2 बार कहूंगा, 3 बार कहूंगा, 4 बार कहूंगा। लेकिन उसके बाद अगर फिर भी Yes. कस्टमर की, पहले मैं जेन्युइन प्रॉब्लम सुनूंगा कि भाई कस्टमर क्या कहना चाह रहा है। अगर वो 1 दिन का टाइम मांग रहा है तो मैं अपनी तरफ से उसे 5 दिन दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि क्या पता कस्टमर की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है। उसके बाद भी कस्टमर अगर Yes, sir. नहीं समझ पा रहा है तो मैं क्या करूंगा, कस्टमर को प्रताड़ित नहीं करूंगा, उसके साथ में गाली गलौच नहीं करूंगा। मैं सीधा सीधा जाकर के जो ऑफेंस बनता है, जिस ऑफेंस के तहत ये केस आता है, वही ऑफेंस के अनुसार लीगल कार्रवाई करूंगा। आई एम राइट या रॉन्ग? राइट सर। सही बोल रहा हूँ ना मैं? अभी आपकी मैं काफी बातचीत सुनी है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली आप कह रही हैं कि देखिए इस समय आप एक किसी कंपनी की एम्प्लॉयर हैं, तो कंपनी की एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसको अच्छे तरीके से समझें, उसकी परेशानी को अच्छे तरीके से समझें। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर आपके पेमेंट नहीं देगा, आपके कस्टमर पेमेंट भी डेफिनेटली देगा, लेकिन आप कस्टमर से जब तक अगर अच्छा लोन लिए तो सर पेमेंट वो ऑब्वियसली करेंगे। करेगा, I know बिल्कुल सर, करेगा, उसके लिए भी लेकिन मैं कस्टमर के कस्टमर को साथ में कन्विंस कर रही हूँ कि सर नहीं, आप मैं देख रहा था आप Sorry, कैसा sir. मैं आपको देख चुका था कि किस तरीके का आप कन्विंस कर रही थी। मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड किया, मैंने पहले सुनता रहा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया मैंने इसीलिए। लेकिन सुप्रिया जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब तक कस्टमर से अच्छा रिलेशन नहीं बनाओगे, कस्टमर आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि कस्टमर से कि हाँ भाई ये बंदा बढ़िया है, मैं इसकी पेमेंट कर दूं। लेकिन इस तरीके से तो पेमेंट 1% नहीं मिल सकती बहन जी। सर सर आई नो सर, बट सर आपकी भी बात राइट है सर। इन कस्टमर को आई नो सर, थोड़ा रूड मुझे नहीं होना, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं एग्री भी करती हूँ सर। उसके लिए मैं सॉरी वो बोलती हूँ कस्टमर को। यस सर, आपको अगर मेरी बातें मतलब आपको मेरी बातें हर्ट हुई हो, उसके लिए समझ आते सर। बट मेरा टेंशन आपको रॉन्गली बोलने का थोड़ा भी नहीं था। और सर मैं इनको 3 से 4 दिन से कॉल कर रही हूँ सर, सेम कस्टमर एक ही रीजन दे रहा। इससे पहले मैंने अपने सीनियर्स को भी बोला है कि देखो सर सुप्रिया, अब मैं समझाता हूँ, मैं आपको आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है, मैं और कस्टमर रेडी नहीं हो रहा है पेमेंट करने के लिए। हाँ बिल्कुल सुप्रिया, मेरी बात सुने, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? हेलो सुप्रिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हमारे सारे कॉल रिकॉर्ड होते थे। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। देखिए आप जानती हैं जैसे कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी 7 डेज या 15 डेज के दायरे में रह करके ऋण प्रोवाइड नहीं करा सकती है। ठीक है, आप पढ़ी लिखी होंगी तो आपको इस बात की नॉलेज होगी अच्छी खासी। आपने जी बिजनेस नहीं देखा है तो आप जी बिजनेस देख लीजिएगा। ऑपरेशन हत्ता वसूली वगैरह भी चलाया गया है इनके अगेंस्ट। आप मुझे काफी पढ़े लिखे परिवार से लग रही हैं, पढ़ी लिखी लग रही हैं, समझदार लग रही हैं, और फिर भी आप ऐसी जगह पे जॉब कर रही हैं। हेलो सर मुझे कोई इश्यू नहीं है सर, मेरा जॉब है और मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। इट्स माय शुक्रिया, मेरी बात प्रोफेशनल ना सुनिए। सर। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन मैंने जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले एक शब्द कहा था बहन जी, आपको याद है? तो मैंने एक भाई के नाते आपको इस चीज की गाइडेंस दी है, ठीक है? बाकी तो आप स्वतंत्र हैं, आप समझदार हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके की गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो कुछ अपना समझ कर ही तो बोल रहा हूँ। अब आप ही बताइएगा। यार राइट सर, आप भी राइट हो सर, नहीं करो क्या प्रॉब्लम हो सर। आई नो सर आप राइट हो ऑलवेज। क्या आप बिग हो मुझसे, यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग कि रॉन्ग। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं ही आपको गाली गलौज कर दूं, अभद्रता आपके साथ में कर दूं, तो देखो कस्टमर किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं करेगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख लेना। हाँ यार राइट सर, अगर कस्टमर को हम गाली देंगे तो कस्टमर पेमेंट कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। फिर वो तो सुनेंगे ही नहीं बातें हमारी। पेमेंट करनी है तो दुख सर, वो हमारी बातें ही नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। और अभी मैंने ये अभी जैसा ऐसी बात नहीं है कस्टमर को ही आप लोग करते हैं, मैंने खुद कस्टमर बन करके आपके जो बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको इशू बताया, उनसे बात की, तो उनकी बात करने का जो तरीका होता है बड़ा गजब होता है यार, देखकर अफसोस होता है जान करके। आप हमारे YouTube चैनल पर जय जनशक्ति पर भी जाकर के उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकती हैं, किस तरीके से आप लोग बात करते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो। ठीक है,
तो मैम इतना सब कुछ चल रहा है, तो आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बदनामी हो, आपके परिवार को पता लगे कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रही हैं जहाँ पर आपकी कॉल रिकॉर्डिंग्स चल रही हो, आपकी इस तरीके का बात करने का ये तरीका हो, टोन हो आपकी, ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ का तो कम से कम ध्यान में रखिए। क्या सर, आई नो, बट सर मैंने यहाँ पे अपने कॉल पे मैंने ना उनको गाली गलौज दी है, ना उल्टे तरीके से उनसे बात की है। नॉर्मली मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ सर, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि सर जिस एम्प्लॉय ने आपको बोला है उसके लिए वो एम्प्लॉय अभी हमारे इधर वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी सर, आप मुझे इतना बताइए। ठीक है, अब मेरे वो पर्सनली एम्प्लॉय तो मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल भी ढूंढने नहीं जाएंगी। मेरी बात सुने सुप्रिया, मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ ये भी। देखिए, अगर कोई भी लीगल कंपनी है या आपने किसी भी लीगल कंपनी में काम किया होगा, किसी भी रेपुटेड कंपनी में काम किया होगा, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं WFM। WFM के बारे में जानती हैं आप? हेलो, यस सॉरी, WFM के बारे में जानते हैं सुप्रिया जी आप? नथिंग सर, फर्स्ट टाइम। तो फिर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैम जिस कंपनी के अंदर WFM की व्यवस्था ना हो, जिसमें ये नहीं पता होगा कि कौन एजेंट किससे क्या बात कर रहा हो, तो फिर ऐसे कैसे काम कर रही हैं आप यहाँ पे? ठीक है सर, आपको इन्फॉर्मेशन बता दें, अगर हमारे सारे कॉल रिकॉर्ड होते हैं, ओके, अगर कोई भी किसी भी कस्टमर को गाली दे या गलौज दे या कोई भी रॉन्ग कमेंटमेंट करे, उस पे एक्शन ली जाती है और उन्हें कंपनी से रस्टिकेट किया गया है उस एम्प्लॉय को। तो देखिए, चलिए मेरी बात सुनिए, अब कंपनी से तो आपने रस्टिकेट कर दिया, आपने बता दिया सोल्यूशन कि हमने इसको कंपनी से रस्टिकेट कर दिया, लेकिन कंपनी से रस्टिकेट करने के बाद में क्या कस्टमर का मान सम्मान, जो उसको प्रताड़ना हुई है, जो उसके साथ में हरासमेंट हुई है, वो वापस आ गया क्या मेरी बहन जी? ये बताइए सुप्रिया जी। भाई आपने सर देखिए, हम ये भी एग्री कर रहे हैं कि उनको हरेस्ट किया गया, वो बहुत ही रॉन्ग था, ठीक है, राइट सर, बट उन्होंने MI लिया है, वो तो पे करना पड़ेगा ना। कंपनी तो मतलब कंपनी तो ये नहीं कहेगी सर आप MI अमाउंट मत पे करो। कस्टमर को भी सर, कस्टमर को मैं 4 दिन से कॉल करके ये इन्फॉर्म कर रही हूँ सर, गलती हुई है हमारे एम्प्लॉय से, मैं उसके लिए एग्री भी कर रही हूँ सर, मैं कन्विंस भी कर रही हूँ कि सर ठीक है सर, उनकी तरफ से गलती हुई है, समझ आते हैं, और मैं सर को बता भी रही हूँ कि सर उनको रस्टिकेट कर दिया गया है, जो सिचुएशन ऐसी हो गई है, सुनी गई है, वो रस्टिकेट हो चुके हैं। सुप्रिया, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, सुनो मेरी बात, अब सिचुएशन यहाँ आकर के पहुंच गई है इन छोटी छोटी लोन एप्लीकेशंस की, कि अगर कस्टमर से आप कितने भी अच्छे तरीके से बात कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कस्टमर्स के अंदर इतना गुस्सा है कि वो उनको बस उनके मान सम्मान का बहुत ज्यादा है इस समय। अगर उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके गाली गलौज किया गया हो। हाँ जी, सर एक मिनट बोलूँ मैं? हाँ जी बोलिए सर। फर्स्ट मेरे पास कॉल किया, मैं एकदम बोल रही थी वहाँ से, तो मैंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम लगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर जस्ट मेरा कॉल कॉन्फ्रेंस में लेके और मम्मी को कॉल करके बोल रही है यार तो पेमेंट कर दो भी, तेरे घर के बर्तनों को तेरे घर को भी बेच दूंगी मैं लगा के। अच्छा, ये सुप्रिया जी बोल रही थी? हाँ नहीं सर, इनसे पहले कोई मैंने कॉल किया था, उनकी बात कर रहा हूँ मैं इनसे, तो मम्मी से बोल रही है मतलब तुझको घर से उठा के तेरे घर वालों को, बर्तनों को, घर को, सबको बेच के तुम सबको उठा के ले जाएंगे। तरीका है सर बोलने का इनका। चलो कोई नहीं है, अब मैं इनसे 2 दिन का टाइम मांग रहा था, 2 दिन के लिए। अच्छा अच्छा सर अच्छा, आपका डेटा मेरे पास सिर्फ 4 डेज पहले आया है। 4 डेज पे आपने मुझे सिर्फ एक ही बात कही है, मैम मेरे से ऐसी ऐसी चीजें हुई है, मैंने आपकी बातें भी सुनी है, मैंने उस पे एक्शन लेने के लिए मेरे सर कस्टमर। हाँ बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, आपने बताया कि जैसे कि आपने अपने हाई अथॉरिटी में इनके लिए बात भी की है, बताया भी हुआ है, लेकिन फिर तो आपको जब तक आपका हाई जो अथॉरिटी है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ना मिल जाए कि भाई कस्टमर को आप क्या सोल्यूशन देंगे, अगर इस तरीके से हुआ है तो कस्टमर को क्या सोल्यूशन दिया जाएगा, जब तक ये सब चीज हो जाए तो कॉल भी नहीं की जाए जब तक। देखिए सर कैसा होता है ना सर, डेटा होता है हमारे पास, ओके, अब कस्टमर का पर्सनली नाम तो याद नहीं रहता ना सर, हम उसमें लिखते हैं, ठीक है, बॉक्स दिए रहते हैं। मुझे मालूम है, देखिए मैं बताता हूँ आप क्या करते हैं। आपका एक सॉफ्टवेयर होता है किस कलेक्शन के नाम से, ठीक है, उसमें प्रॉपर कस्टमर का डिटेल होता है और एक डायलर लगा होता है जिसमें कस्टमर की आपको नंबर प्रतिदिन एक ID पासवर्ड दिया जाता है, वो पर डे में जहाँ तक जानता हूँ चेंज होता है, राइट। तो मैं जानता हूँ आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे काम करता है, क्या करता है, सारा मैं जानता हूँ, मेरे को प्रॉपर तरीके से नॉलेज है अच्छी तरीके से इस फील्ड में। तो देखिए, आप अपने जितने भी जो भी हैं आपके सीनियर हैं, आपके TL वगैरह जो हैं, आप सीधे सीधे कहिए कि देखिए जब कस्टमर के साथ के मान सम्मान को ठेस पहुंच गई है, प्रताड़ना हो गई है,
तो देखिए कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है और कस्टमर सोल्यूशन मांग रहा है कि उसको सोल्यूशन चाहिए। उसको भाई एजेंट को टर्मिनेट करने से तो कस्टमर का क्या सोल्यूशन हुआ, ये बताइए। आप ऐसा कस्टमर सोचिए कि आपको मैं कोई अभद्रता कर देता है आपके साथ में, तो मैं चलो टर्मिनेट दूंगा, तो कस्टमर का क्या सोल्यूशन हुआ उसमें? कस्टमर के साथ तो मान सम्मान को चोट पहुंचा दी है। सर अगर कस्टमर के साथ ऐसी चीजें हुई थी तो कस्टमर का भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेल डाले कंपनी को, बिल्कुल उनको मेल रिवर्ट डाला पे होगा, मिलता। बिल्कुल मेल डाला कस्टमर होगा ने ना। यहाँ पे रॉन्ग किया है कि उन्होंने मेल नहीं डाला है कंपनी को। मैम हमारे पास शिकायत तभी आती है जब कस्टमर मेल डाल देता है। उससे पहले हम ये कस्टमर को गाइड करते हैं कि पहले कस्टमर को आप जिस कंपनी से आपका हुआ है आप वहाँ पे ईमेल कीजिए, उसके बाद हमें संपर्क कीजिए। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके सर ठीक है। ठीक है ना अगर सर आप मेल डाला होगा तो उनको हाँ, रिवर्ट तो बिल्कुल कुछ आया होगा ना सर? हाँ रिवोट अभी रिवोट नहीं मिला ना आपको सर, रिवोट नहीं मिला है नहीं इनको। सर। और सुप्रिया जी आप लेकिन रिमार्क डालिए, सुनिए मेरी सर बात, मैं 2 बार कॉल करके बोल चुका हूँ कस्टमर केयर की बात को सर। देखिए बताइए ओके सुप्रिया, आप ठीक है रिमार्क सर, कीजिए, मैं क्लियर आपको क्लियर फिर से कट mention रिमार्क करती कीजिए, हूँ। आप क्लियर कट रिमार्क कीजिए। जिस भी कस्टमर के साथ में ऐसा हो रहा है आप क्लियर कट रिमार्क कीजिए। देखिए आप अपनी इन 2000-3000 के चक्कर में अपनी प्रोफाइल पर आज उंगली मत उठवाइएगा, क्योंकि आप सभी जानती हैं कि यूट्यूब पर बहुत चल रहा है मामला और रिकॉर्डिंग वगैरह चले दिक्कत होती है। अपनी प्रोफाइल को साफ रखें, क्लियर रखें और अच्छी जगह पे जॉब करें। अगर आपको जॉब का भी कोई इशू है ऑल ओवर इंडिया आप मुझे अपना सीवी भेज सकती हैं, तो मैं आपको जॉब भी अच्छी जगह पे आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं और ये जो क्राइम हो रहा है इसको ठीक नहीं है ये। आप मुझे बताइएगा कि आप किसी की प्राइवेसी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, चाहे कस्टमर है चाहे कोई भी है, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान नहीं कर सकते हैं, उसको हरास नहीं कर सकते हैं। ये सब रिकवरी एजेंट्स के रूल्स होते हैं। सर आई नो सर। प्रैक्टिस कोड के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कोड को पढ़िएगा, उसके बाद में भी मुझे लगता है रिकवरी एजेंट है तो आपको नॉलेज तो होगी प्रैक्टिस कोड के बारे में। यस सर। और इतना मैं सुप्रिया जी मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, पेन और पेपर ले लीजिएगा। जितना मैंने आपको समझाया तो डेफिनेटली कोई समझा पाएगा इस बारे में, डेफिनेटली कोई बात करेगा, अगर कर ले तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं दोनों नो सर, मैं एग्री कर रही हूँ सर। ऐसा नहीं कि नहीं बात कर सकते सर, कस्टमर नहीं बात करते सर। कस्टमर के भी देखिए सर, हम हमारे तरफ से रॉन्ग है, हमें भी पता है सर। मैं एक एम्प्लॉय हूँ सर, मुझसे जितना हो सकता है मैंने उतना किया है। फिर भी सर जो डेटा मेरे पास है मुझे उस पर कॉलिंग करना है, भले ही कस्टमर मुझे रीजन दे, कस्टमर के मैं रीजन भी लिखूँ, मैं मतलब अगर मैं रीड भी करना चाहूँ तो भी मुझे ऊपर रिप्लाई करना होता है सीनियर को कि हाँ इस डेटा पे कॉलिंग क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर कस्टमर को अपना काम को कीजिए, बोल भी रिमार्क दे। कीजिए भाई कस्टमर का ये प्रॉब्लम है, कस्टमर मेल भी कर चुका है, सोल्यूशन उसको नहीं दिया जा रहा है, तो करे क्या। अब देखिए चंद कमीशन के लिए कस्टमर से आप बहस करेंगे, आप कस्टमर से बहस करेंगे, अपना मान सम्मान सर्वप्रिय होता है। आप कस्टमर को 2 बात कहेंगे, कस्टमर आपको 4 बात कहेगा। ये तो सारी चीजें, इन चीजों से तो दूर रहने में फायदा है, सम्माननीय तरीके से रहे तो ज्यादा बेहतर है। नो सर देखिए, हमें कॉलिंग बोलेगा ये पॉलिटली लेने, हम लोग नॉर्मली कॉल पे कस्टमर से बात करते हैं, ना ज्यादा रूड होते हैं ना। कस्टमर अगर रूड होता है तो हम एक टाइम सुन लेते हैं, क्योंकि कस्टमर का हक है हम पे रूड होने का, हमें उन पे कोई हक नहीं है कि हम उन पे रूड होए। ओके सर, कॉलिंग का ये है मोटिव। और सेकंड थिंग सर, हम कस्टमर पे रूड हो ही नहीं सकते। अगर हम कस्टमर पे रूड होंगे, कस्टमर पे करेगा ही नहीं कभी पेमेंट। करता भी होगा ना सर, वो नहीं करेंगे पेमेंट कस्टमर, क्योंकि वो बोलेंगे बात करने का तरीका नहीं है। मैं सारी चीजें समझ रहा हूँ, मैंने खुद आपके एक एजेंट से बात किया है और उनका जो बिहेव है ना भैया, आप देख करके ना सुन के बड़ा अफसोस होगा आपको। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप यूट्यूब पे चेक कीजिएगा, किस फाइनेंस लेटेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग आपके सामने फ्रंट पे आ जाएंगी। और हमारा चैनल ये होगा जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल, आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी किस किस तरीके से बात करते हैं रिकवरी एजेंट। अरे पेमेंट लिया है तो भाई कस्टमर पेमेंट भी करेगा, तरीके से करेगा, लेकिन हर चीज़ का तरीका होता है। कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर कस्टमर। आई नो सर, जेन्युइन प्रॉब्लम सबके होती है कस्टमर के। आई नो सर, जो सिचुएशन है सबको जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है सर। जब तो उसके लिए हम भी कन्विंस है सर। चलिए सुप्रिया जी, आप रिमार्क कीजिएगा और ऐसे किसी को परेशान ना कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे से बात करके अच्छा लगा तो आप हमें रेट भी कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं।